समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर तबके आदमी खाने के लिए जूझता। दिन भर खुरपी लेके हंसुआ लेकर के महिला लोग जाती है, खेत में काम करती है, तब जाकर के कुछ बोइन। तो हेलो गाइस, जय हिंद। आज के ब्लॉग में एकदम गर्दा होने वाला, इतना गर्दा होने वाला है कि जो कि हमारे समाज के स्वयंसेवक आज मिलाने जाएंगे, जो एक पत्रकार है। चलिए मिलाते हैं। बहुत गर्दा होने, इतना गर्दा होने वाले हैं कि आप समझ ही सकते हैं कितना गर्दा होने वाला है। तब चलिए अब मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड। और बात यह है कि फाइनली में हम राजा भैया पत्रकार के पास आ ही गए। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत 2, 4, 5, 10 दुकान के पास पूछते पूछते एक बार रिटर्न में चला गया। और फिर राजा भैया कॉल किए कि हम नहा रहे हैं। फिर नहाए, फिर उसके बाद हमको कॉल किए, तो उसके बाद आए हैं फिर राजा भैया से मिलने के लिए, जो कि आप जानते हैं होंगे कि पत्रकार हैं और कितने आपके जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है सबसे पहले हमारे राजा भैया भी दिखा देते हैं कि क्या है। सो चलिए हम आ गए हैं उनके घर पे और आपको दिखाते हैं उनके घर कैसा है। फिर उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे और उनसे विशेष बातें करेंगे। तब के लिए हमारे ब्लॉग चैनल गुरुजन साहब पे बने रहे। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज, ये रहे राजा भैया का घर और हम उनके घर चलते हैं। और फिलहाल में राजा भैया अपने दरवाजे पर बैठे हैं। चलिए अब उनके घर चलते हैं। तब के लिए हमारे ब्लॉग चैनल गुरुचरण साहब पे बने रहे। और अभी फिलहाल में चल रहे हैं उनके घर पे। तब के लिए हमारे ब्लॉग चैनल पर बने रहे। ये है उनकी गाड़ी और ये है छोटा सा पार्क जो कि राजा भैया का है। करते अपनी भाषा में पूरा जिसका जो जिम्मा होता है खुद अपने ऊपर लेकर अपना समाज के लिए एकदम मर मिटने के लिए क्या करते हैं, शो करने के लिए तैयार है। देखिए इसके पीछे कारण आपको बता दें कि जब से हम होश संभाले बचपन, जब हमको होश आना शुरू हुआ जी, तो हम जब बस से गुजरते थे, पहले बस होती थी, अब मान लीजिए मोटरसाइकिल है, बहुत सारा, बस में ही जनरली सफर करते थे। तो बस से जब हम गुजरते थे और खिड़की से बहुत सारा गांव देखते थे
और गांव में जब झोपड़ी देखते थे या गरीब लोग को देखते थे, कहीं ना कहीं मेरा मन विचलित होता था कि ये लोग भी अच्छे से जीवन काहे नहीं गुजार रहे, इन लोगों को भी सारी सुविधा काहे नहीं, इनके बच्चे भी काहे नहीं अच्छा चप्पल पहन के अच्छा कपड़ा पहन के रहते हैं, इनके घर में भी अच्छा खाना काहे नहीं बनता। तो उस समय से ही मेरे आंखों में एक सपना था और आज भी है, और वो सपना के वजह से ही, उस सपना के वजूद से ही, उस सपना के ताकत से ही हम ये सारा काम कर पाते हैं। और सपना ये है कि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा सहारा नहीं होता, और समाज में जो संपन्न लोग, तो भैया आप संपन्न हैं, आप अपनी स्टाइल में ज़िंदगी जिए, आप अपना फ्री होकर जैसे ज़िंदगी जीते हैं, उसी तरह से उस गरीब आदमी का भी अधिकार, उसको कोई न तंग करे। एक तो देखिए, एक तो गरीब आदमी खाने के लिए जूझता, दिन भर खुरपी लेके हंसुआ लेकर के महिला लोग जाती है, खेत में काम करती है, तब जाकर के कुछ बोइन होता है, उसको बोइन बोलते हैं ग्रामीण भाषा। अपने बोइन और उसको लाती है, फिर घर में खाना बनाती है, सुबह को निकल जाती है, भर दिन काम करती है, 200-300 रुपया भी नहीं होता है उसको मुश्किल से। उसके पति जाकर के गुजरात में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, उड़ीसा में, कर्नाटक में काम करते हैं, और फिर परिवार का भरण पोषण होता है। उनके घर में बेटी की शादी होगी, कोई बीमार पड़ गया तो उनको कर्जा लेना पड़ता। इतने संघर्ष में वो जिंदगी जीते हैं, उसके बाद अगर कोई संपन्न आदमी, दबंग आदमी उनको तंग करेगा, शोषण करेगा, कष्ट पहुंचाने का कोशिश करेगा, और जब वो इस चीज़ को लेकर के थाना पे जाएगी तो थाना अध्यक्ष, घूसखोर थाना अध्यक्ष, कुछ ईमानदार होते हैं, उनको तंग करने की कोशिश करेंगे, उनको थाना से भगाएंगे, पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरी लड़ाई यही है। हम पत्रकार, हमको लोग बोलते हैं, हम पत्रकार नहीं, हम एक एक्टिविस्ट हैं, हम एक आवाज़ हैं ऐसे लोगों का जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग किसी तरह से रोटी का जुगाड़ करके चैन से जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वो कमज़ोर हैं। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है ना, वो सब चीज़ से कमज़ोर होता है। वो उनको बहुत सारे गलत लोग होते हैं समाज में, जो उनको तंग करते हैं, उनका शोषण करते हैं। उनकी आपने देखा कि रोसड़ा में एक दलित बच्ची के साथ एक राजा सिंह का लड़का नाम का आदमी, दबंग आदमी, जो क्रिमिनल था पहले, और वो रेप कर दिया घींच करके, और फिर रेप करने के बाद पूरा परिवार को धमका के घर में संठ कर दिया। तो किस तरह से पूरी लड़ाई को आपको एक चीज बता देते हैं कि इस मामला में अगर हम नहीं पढ़ते ना, वो सब मामला पैकअप था। वहाँ के समाज के लोगों में हिम्मत नहीं थी एक शब्द बोल पाते। इसी तरह से वहाँ के लोकल लड़का का सपोर्ट लेकर के उस लड़का को घर से भगाए, पहले उसको लेके पहले भागिए, क्योंकि हम भी जाते उस समय उसके गांव में, घर में कहते कि इसके साथ रेप हुआ है इन परिवार के साथ, तो हमारे ऊपर भी खतरा था। उसको भगा करके एक सुरक्षित लोकेशन में पहुंचते हैं। तो ऐसे ऐसे परिवार के लोग जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और समाज में कोई उनको तंग करने की कोशिश करेगा और थाना प्रभारी घूस लेने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक में उनके योजनाओं का लूट होगा, पंचायत में लूट होगा, तो हमारी लड़ाई इन्हीं सिस्टम के खिलाफ। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी अमीर आदमी के घर में मर्डर हो जाए या उसका कोई कपार फोड़ दे, हम न्यूज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन हमको अगर पता चल जाता है कि किसी गरीब आदमी के साथ इस तरह का घटना हुआ है और निरीह है, कमज़ोर है, ज़रूरतमंद है, तो आंधी हो, तूफान हो, आग बरसे, बाढ़ आ जाए, फिर भी हम उस जगह पे पहुंचते हैं और बहुत तरह से मदद करते हैं। आप सिर्फ न्यूज़ में देखते हैं कि हम न्यूज़ में हल्ला कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को जानकारी होती है, प्रशासन में दबाव बनता है, उनकी नींद टूटती है, और जो कंप्रोमाइज़ का खेल होता है दलाली का, कहीं ना कहीं उस पर विराम लगता है। उसके बाद जो गरीब तबका होता है, उसके बाद सामाजिक संगठन से हम फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे बढ़िया अधिकारी हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब से कांटेक्ट करके ऊपर से प्रेशर दिलवाते हैं लोकल प्रशासन को। उसके बाद देखिए, और एक पत्रकार के तौर पे हमारी आमदनी नगण्य होती है, फिर भी एक संपन्न परिवार होने के नाते कुछ पैसा रहता है मेरे पॉकेट में, उस ज़रूरतमंद को हम 2000-3000 रुपया दे भी देते हैं। तो हम कहीं से भी पत्रकार हैं ही नहीं, हम एक आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे दबे कुचले हुए लोगों को अगर कोई राजा सिंह जैसा आदमी तंग करेगा, तो सोच लो कि अगर तुम तंग करोगे तो तुमको दूसरे राजा सिंह से टकराना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि पत्रकार की भाषा नहीं है जो आप बोलते हैं, पत्रकार का काम है न्यूज़ दिखा देना कि फलाने गांव में इस तरह की घटना हुई है, पुलिस इस तरह से कार्रवाई कर रही है। ये आधा सत्य होता है,
पुलिस कार्रवाई कर रही है कि मैनेज कर रही है कि दलाली कर रही है कि परिवार को धमकवा रही है कि थाना से भगा रही है, ये सारा चीज आपको पेपर में नहीं मिलेगा। सब पेपर वाला सब पुलिस से पूछ के खबर बनाता है। तो उसी जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है, उस गैप को हम भरने के लिए आए हैं। और एक चीज बता देते हैं कि बहुत सारे लोग जेल गए हैं हमारी वजह से, और बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं, और बहुत सारे दलाल मीडिया वाले हमको नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनका दलाली का सिस्टम बंद हो गया। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ लीजिएगा तो ये कतई संभव है ही नहीं, क्योंकि एक तरफ 5 लोग 10 लोग जो बुरे प्रवृत्ति के हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम में रुचि रखते हैं, गरीबों को सताते हैं, और दूसरी तरफ लाखों लोग जो ईमानदारी से अपना जीवन मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं, उनका प्यार है मेरे ऊपर, तो कहीं से भी नहीं। और दूसरा रिपोर्टिंग होता है तो देखिए हमारे परिवार में हमारे परिवार के लोग को घबराहट होती है। हमारे पिताजी खुद घबराए हुए रहते हैं कि इस तरह से काम करता है। खुद वो पत्रकारिता कुछ वर्षों तक देखे हैं, समझे हैं, तो बोलते हैं कि इस तरह से पत्रकारिता नहीं होती। हम बोले जिस तरह से आप पत्रकारिता करते हैं उसमें न्याय नहीं मिलता है, उसमें न्याय दबता है। और निश्चित रूप से अब वो समय नहीं है कि आप कलम से एक लाइन लिख दें कि कहीं ना कहीं मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, तो कोई संज्ञान में भी नहीं लेगा। अब इस तरह का करप्ट सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अफसरशाही हावी है कि जब तक आप उन गुंडा को उसकी भाषा में जवाब नहीं दीजिएगा, सड़क जाम नहीं कीजिएगा, आवाज़ नहीं उठाइएगा जोर शोर से, थोड़ा सा अनर्गल बात बोलना पड़ता है वीडियो में ताकि वीडियो वायरल हो और ज़्यादा लोगों तक मामला पहुँचे, तो निश्चित रूप से हम संतुष्ट हैं अभी तक के अपने रोसड़ा जंक्शन के सफ़र से। और नागपंचमी में हम इसको स्टार्ट किए थे पिछले साल भर लगने वाला है। 300 से अधिक वीडियो बनाए हैं, और 300 में आप सोच लीजिए कि 50 वीडियो आप दे दीजिए मेला ठेला दिस टाइप का, और 250 वीडियो हम किसी ज़रूरतमंद के लिए बनाए हैं। और हम आज तक हमने दावा करके हम आपको बोलते हैं कि 80% मामलों में जिसमें हम वीडियो बना करके आए हैं और लोग सबका इतना सपोर्ट मिला उस वीडियो को कि दोबारा उस पार्टी का फोन नहीं आया कि सर मेरे घर पे आई, निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में उसका निदान हुआ। ये असर है, और असर मेरा नहीं है, असर यहाँ के लोग यूनाइट हो जाते हैं मेरा वीडियो आने के बाद और जमकर शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, जिस वजह से वीडियो का असर होता है। और कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं, वो सब जनता के नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं। भले ही पत्रकार जाकर के उनके यहाँ हाजिरी लगाएं, नेता लोग जो समाज के रखवाले हैं उनके यहाँ हाजिरी लगाए, चमचागिरी करें, लेकिन वो लोग भूल फ्रेंड, अंत में हम अपने पत्रकार राजा भैया से पूछना चाहूँगा और हमारे YouTube चैनल गुरुचरण साहिब के बारे में बोल दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। जी देखिए ये भी गरीब तबका, कमजोर तबका के ही लोग हैं, और कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया एक रोजगार का भी साधन है, और ब्लॉगिंग चैनल एक ऐसा चैनल है जो कहीं ना कहीं अभी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इनका जो चैनल है गुरुचरण साहिब, साहिब, इसको सब लोग YouTube पे सर्च कर ले, फेसबुक पर भी, और YouTube पे सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इनका मनोबल भी बढ़े और आप लोगों को लोकल में अच्छा वीडियो ये दिखाते रहें। धन्यवाद। आपने देख लिए राजा भैया पत्रकार कितना अच्छा बात कहे और हमारे समाज के लिए इतना ही तत्पर रहते हैं, जो कि एक न्यूज आप तक पहुंचाते रहते हैं। रोसड़ा जंक्शन इनका YouTube चैनल है, जो कि इनको भी सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज आप तक तुरंत पहुंच सकता है।